अब आगे बढ़ते हुए देश की खास जानी मानी एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सैवी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ जैसा महत्वपूर्ण जो चेहरा है राजनीति के केंद्र में, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना उज्जवल है, कितना कल्याणकारी भविष्य हो सकता है और क्या कुछ चुनौतियां हैं जो उनके सामने आ सकती हैं। तो सैवी जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। तो पहला सवाल बहुत आम सा, हर कोई जानना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो संत समाज से आए, बहुत महज छोटी सी आयु में लोकसभा सांसद भी बन गए और गौरव हासिल किया, लेकिन राजनीति में आए तो तहलका मचा दिया। क्या कहती है योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली और भविष्य कैसा है? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की जब हम बात करते हैं तो इनका जो लग्न हमें प्राप्त हुआ है वो सिंह लग्न की कुंडली बनती है। सिंह लग्न के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और एस्ट्रोलॉजी के मंत्रिमंडल में सूर्य को राजा का दर्जा दिया जाता है। वहीं जब हम इनकी लग्न की बात करते हैं तो इनके लग्न को दो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स ऑलरेडी एस्पेक्ट दे रहे हैं, जो कि है चंद्रमा जो हमारे माइंड और इमोशंस के कारक होते हैं, और साथ में जुपिटर जिन्हें गुरु के नाम से जाना जाता है। तो वो वाइज हैं, वो उनमें वो विजडम है और साथ के साथ वो धन के कारक भी माने जाते हैं। तो गुरु का इनकी लग्न को दृष्टि देना, उसी प्रभाव के अंडर ये रहते हैं और उसी तरीके से इनकी जो पर्सनैलिटी है उसको ये दो बेनिफिक प्लैनेट्स नेचुरली अपलिफ्ट करते हैं और इनकी पर्सनालिटी और इनके लग्ना को मजबूत करते हैं। वहीं हम इनके दशम भाव की ओर अगर नजर डालते हैं, क्योंकि वो कर्म का भाव माना जाता है, कर्म के भाव में ही इनके लग्न का स्वामी बैठा है। जब लग्न का स्वामी दशम भाव में बैठ जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छा और ऑस्पिशियस यश योग बनाता है, जो कि इनकी कुंडली में बन रहा है। तो अगर हम ऊपरी तौर से इनकी कुंडली को अभी देखते हैं तो इनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं जो इनकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करते हैं, इनको अपने जो काम है उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस बनाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली पॉलिटिक्स के लिए और एज अ लीडर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। अगर हम बात करें भविष्य के सितारे, तो भविष्य के सितारे क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? भविष्य इनका कितना उज्जवल है, क्योंकि जितने शानदार सितारे होंगे उतने निर्णायक और अहम फैसले ये ले भी पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जब लग्न का स्वामी दशम में चला जाता है तो ये एक ऑस्पिशियस योग तो बनाता ही है, लेकिन साथ में सूर्य की पोजीशन 10th हाउस में सबसे ज्यादा दिग्बली मानी जाती है। सूर्य अपने शिरोबिंदु पे होता है, तो ये लग्न के स्वामी का 10th हाउस में जाना वैसे ही इनकी कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं कि इनकी कुंडली में दशम और एकादश, यानी कि 10th हाउस जो हमारे प्रोफेशन को दिखाता है और 11th हाउस जो हमारे इनकम और आय को और साथ के साथ एक लाभ भाव माना जाता है, उन दोनों के बीच में वहाँ के जो प्लैनेट्स हैं आपसी में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो दशम और एकादश भाव का ये जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल इनके लिए अभी तक साबित हुआ है। दशा की अगर हम बात करते हैं तो इनकी करंट दशा केतु में, बुध में, जुपिटर की दशा चल रही है। केतु इनके 12वें भाव में है और कर्क राशि में बैठा हुआ है। 12वें भाव का केतु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, अगेन दिग्बली माना जाता है। और क्योंकि इनके महादशा का स्वामी अभी करंटली केतु है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो रीप कर रहे हैं, वो बेनिफिट्स इनको देखने को मिलते हैं। कैंसर जिस जोडियक में वो प्लेस्ड है उसके स्वामी चंद्रमा है जो डायरेक्टली उनके लग्न को देख रहे हैं। तो ये जो दशम का और लग्न का और एकादश भाव का कॉम्बिनेशन बन रहा है इनकी कुंडली में, वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। और चंद्रमा इनके 7th हाउस में प्लेस्ड है। 7th हाउस वो भाव होता है जहां से आप पब्लिक सपोर्ट को देखते हैं जी। तो इस कॉम्बिनेशन के तहत ये हम साफ देख सकते हैं कि इनको पब्लिक की बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलती है, पब्लिक इनको पसंद करती है और इनकी जो भी उपाधि इनको हासिल हुई है दशम और एकादश के इस कॉम्बिनेशन की वजह से, हम ये सिंपली कह सकते हैं कि इनकी उपाधि इनको इनकी उपलब्धियों की वजह से हासिल है जी। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और मुख्य रूप से जिस क्षेत्र और जिस राज्य से वो संबंध रखते हैं, तब पता चलता है कि जब इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, और पहली पारी में उन्होंने इतना शानदार काम किया कि दोबारा सत्ता में वापस लौटे। अब जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी पूरी कमान संभाली हुई है, तो अगला सवाल बन जाता है कि उत्तर प्रदेश कितना विकास करता हुआ नजर आएगा इनके नेतृत्व में, इनकी छत्र छाया में।
बिल्कुल। देखिए, करंट दशा की मैंने ऑलरेडी बात करी कि केतु की जो महादशा है और साथ में बुध की ये जो अंतरदशा चल रही है, ये इनके लिए बहुत फेवरेबल है। आने वाली दशाओं की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि केतु की महादशा दिसंबर में एंड हो जाएगी, तो उसके बाद इनकी शुक्र की दशा आएगी। शुक्र जो है वो इनके दशम के स्वामी है, अगेन कर्म भाव के स्वामी है, एकादश भाव में बैठे हैं। शुक्र वो प्लैनेट है जो कि महिलाओं को गवर्न करता है, फीमेल्स को गवर्न करता है, और आज के समय को अक्सर लोग शुक्र प्रधान कहते हैं, क्योंकि सांसारिक जीवन के जो भी फैसले होते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, वो सभी उसके जो नेतृत्व करता है प्लैनेट, वो शुक्र है। इन सभी फैसलों पे जो अधिकार रखता है वो शुक्र है। तो ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये चेंजेस लाएंगे वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल तो होंगे सोसाइटी के लिए, लेकिन साथ के साथ वो पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करने वाले हैं। महिलाओं को उनको आगे आने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है, उनकी सुरक्षा के लिए अच्छे कड़े जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं, उनको और ज्यादा रिकॉग्निशन मिले अपने काम के क्षेत्रों में। इस प्रकार से वो कुछ कार्य कर सकते हैं जो कि महिलाओं की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति और साधना ये दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। लेकिन जब हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जिस खूबसूरती से उन्होंने इन दोनों ही कर्मों को शानदार ढंग से निभाया है, अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण पेश होता है। तो ये बताएं कि जब कोई व्यक्ति संत समाज से हो और वो देश कल्याण के लिए राजनीति करे तो कितने सुगम योग बनते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व में प्रदेश से लेकर देश तक का कितना भला हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, साधना एक बहुत ही गूढ़ विषय है, और जब हम साधना के बारे में डिस्कस करते हैं, साधना की बात करते हैं, तो हम कुंडली के अष्टम भाव को देखते हैं, 8th भाव को देखते हैं। इनके 8th भाव के जो स्वामी हैं वो जुपिटर हैं, और जुपिटर इनके कुंडली में 5th हाउस में बैठे हैं जी। जब अष्टम का स्वामी 5th में चला जाता है, पंचम भाव में चला जाता है, तो वो प्रारब्ध के जो इनके कर्म है उसके साथ एक कनेक्शन फॉर्म करता है। और जब हम किसी व्यक्ति के कर्मों की बात करते हैं तो हम उसके लिए उनके दशम भाव को देखते हैं जी। और एकादश भाव को। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जुपिटर 5th हाउस में बैठ के डायरेक्टली इनके 11th हाउस को देख रहा है, जिसका स्वामी दशम भाव में बैठा है। तो ये 8th हाउस का, साधना के भाव का डायरेक्ट एक कॉम्बिनेशन बन रहा है धर्म और कर्म के भाव का, क्योंकि इनके जो धर्म का भाव होता है वो 9th भाव है, जहाँ के स्वामी मंगल हैं, और पंचम में बैठ के गुरु डायरेक्टली दृष्टि दे रहे हैं मंगल को। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन प्लैनेट्स का, वो हमें ये दिखाता है कि इनके धर्म और कर्म के भावों का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली साधना के साथ, साधना के भाव के साथ जुड़ा हुआ है जी। इसी वजह से ये संत समाज से आकर भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी। अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ इस चीज़ का डिस्कशन करें कि क्यों इन्होंने पॉलिटिक्स ही चूज किया, मैंने अक्सर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में सक्सीड करना चाहता है तो बहुत ज़रूरी है कि उनके 4th हाउस, जो कि सिंहासन का भाव होता है, वहाँ का कनेक्शन किसी भी प्रकार से सैटर्न यानी कि शनि के साथ बने। और शनि इनके दशम भाव में बैठकर डायरेक्टली इनके 4th हाउस को देख रहा है, जो कि सिंहासन का भाव है, और साथ में इनके 7th हाउस को भी देख रहा है, जो कि पब्लिक सपोर्ट का भाव है। तो पब्लिक ने ही इनको इतना बूस्ट दिया है, इनको वो मोराल दिया, इनको वो कॉन्फिडेंस दिया कि पहले ये राजनीति में उतरे, और फिर अपनी सपोर्ट से इन्होंने उनको उस कुर्सी पे बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक अपनी सपोर्ट के साथ विराजमान कर रखा है। और यही वजह है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश के ना सिर्फ लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं बल्कि हर दिल अजीज भी माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की, क्योंकि आम जनता से जब जब पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के अलावा वो किसी और प्रधानमंत्री की कुर्सी के योग्य मानते हैं, तो उनका सीधा सा जवाब था योगी जी। तो ये बताएं कि योगी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री पद का कितना प्रबल योग नजर आता है भविष्य के लिहाज से। जी, इनकी कुंडली में अगर हम प्रधानमंत्री की योग की बात करें तो उसके जो बहुत ही ज़्यादा प्रबल योग नज़र आते हैं।
इनका लग्न मजबूत है, क्योंकि अक्सर मैंने कहा है कि सिर्फ कुंडलियों में अच्छे योग होना ही जरूरी नहीं है। जब आप एक महत्वपूर्ण ओहदे पर या एक महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर आए कि आप लोगों में ये विश्वास दिला सके कि जो काम आप उनके लिए कर रहे हैं वो वाकई में उनके लिए फायदेमंद होगा। और हर प्रकार से निडर रहना, अगर आप एक इतने बड़े देश को, इतने बड़े लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए निडर रहना बहुत जरूरी है। ठीक। योगी जी का जो लग्न है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, उनका दशम भाव बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, उनके योग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी दशम भाव में यश योग बनाता है। और साथ में जब धर्म और कर्म के भाव का ये मेल हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति कोई भी कड़े निर्णय लेने से घबराते नहीं है, डरते नहीं है। आने वाली दशा में वीनस की जब दशा आएगी, वीनस के साथ मार्स भी प्लेस्ड है, जहां शुक्र एक शुक्राचार्य है, वहीं साथ में मंगल एक सेनापति है। तो किसी भी प्रकार के कड़े निर्णय लेने से ऐसे व्यक्ति डरते नहीं है, और यही इनके अंदर एक बहुत ही अच्छा लीडरशिप क्वालिटी जो है वो दर्शाता है, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अगर हम बात राजनीति की करें तो राजनीति में अक्सर कहा जाता है, क्योंकि मैथ्स में कहा जाता है कि 1 + 1 = 2, लेकिन राजनीति में 1 + 1 11 हो जाता है, यानी 1 और 1 11 हो जाता है, यानी कॉम्बिनेशन का बहुत महत्व है। और इससे पहले भी आपने कई चर्चाओं में कहा है कि कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जोड़ीदार साझेदार कौन है जी। अब बात जब जोड़ीदार की हो रही है तो योगी जी और मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है उसे आप किस नज़र से देखते हैं और कितना ये प्रभावशाली हो सकता है भविष्य की राजनीति में? बिल्कुल, दो व्यक्तियों की मित्रता की जब हम बात करते हैं तो वो एक ही चीज़ पे टिकती है, वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी एक दूसरे से कितनी सिमिलर है और आपके जो विचार हैं, आपका जो चंद्रमा है वो एक दूसरे को के प्रति कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम योगी जी की कुंडली की ओर नजर डालते हैं तो इनका जो लग्न का स्वामी है वो सूर्य है, जो एक राजा है। वहीं मोदी जी की लग्न की ओर अगर हम नजर डालते हैं तो उनकी कुंडली में लग्ना बनता है स्कॉर्पियो, जिसको गवर्न करते हैं मंगल, जो कि सेनापति है। तो राजा और सेनापति का आपसी में ये जो तालमेल है वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है, और इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो वो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि योगी जी का जो चंद्रमा है वो सैटर्न की राशि में बैठा है, और वहीं पे मोदी जी का जो चंद्रमा है वो मंगल की राशि में बैठा है। सैटर्न मंगल को एक बहुत ही अच्छा मित्र नहीं मानता, और मंगल भी जो शनि को बहुत ही ज्यादा एक फ्रेंडली नहीं बट एक न्यूट्रल वे में ट्रीट करता है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि एक दोनों के जो ये निर्णय लेते हैं वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होते। यानी कि योगी जी जो भी निर्णय लेते हैं अपनी स्टेट को लेकर या जो भी चेंजेस वो लाना चाहते हैं, उसमें कहीं पर भी मोदी जी की कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होती। इनफैक्ट मोदी जी हमेशा उनका समर्थन करते हैं और कभी भी उनको सेकंड क्वेश्चन या डाउट नहीं करते कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो कितना सही है, क्योंकि योगी जी का जो लग्न है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति अक्सर जो गलत निर्णय होते हैं वो बहुत कम लेते हैं, क्योंकि बहुत सोच समझ के कोई भी निर्णय लेते हैं। तो आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं, क्योंकि इनकी शुक्र की दशा होगी और मोदी जी की मंगल की दशा होगी, और योगी जी की कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ एकादश भाव में बैठे हैं, तो ये दो जो प्लैनेट्स का कंजंक्शन है इनकी कुंडली में आने वाले समय में, वो यही दिखाता है कि इन दोनों का आपसी तालमेल आने वाले समय में अच्छा बना रहेगा। बिल्कुल सही जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने यहाँ पर रखी है। अब लेकिन अगर हम कुल ओवरऑल बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति हमारा लीडर बने या ना बने, उसके लिए हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि उसने क्रिटिकल समय में कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और जो कदम उठाए हैं वो कितने सही साबित हुए। क्योंकि योगी जी की जब बात हो रही तो योगी आदित्यनाथ जी ने इन दिनों कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे उन्होंने कानून का खौफ बनाया, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की, माफिया राज समाप्त किया, जिसकी वजह से उन्हें कई नाम दिए गए, जैसे बुलडोजर बाबा ही ले लीजिए। अब ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में इतनी स्ट्रांग लीडरशिप के नेतृत्व में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया जा सकता है? जी
बिल्कुल, वो बहुत ही ज़्यादा कड़े निर्णय लेने वाले हैं आगे आने वाले समय में। वो 1 मिनट के लिए भी घबराएंगे नहीं या हिचकिचाएंगे नहीं, और इसके पीछे प्लैनेटरी जो पोजीशन है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रोल है। सबसे पहले इनका लग्न का स्वामी सूर्य है, जो कि राजा है। राजा की एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि वो दूसरों की बात ज़्यादा सुनता नहीं है। एक बार जब अपना मन बना लेता है तो उस निर्णय को वो अकॉम्प्लिश करता ही है, उसको वो फुलफिल करता ही है। लेकिन साथ के साथ राजा का एक ये कार्य भी है कि वो अपनी प्रजा की बेनिफिट के लिए हमेशा काम करे, और इनका ये जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा यही रहता है। आने वाली जो इनकी दशा है वो शुक्र की दशा है, और मैंने आपको बताया कि जितने भी सांसारिक मामले होते हैं उसके किस तरीके से नेतृत्व किया जाएगा, और उन सभी सांसारिक मामलों पे जिस प्लैनेट का अधिकार है वो शुक्र है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, वो एक शुक्राचार्य हैं, इसीलिए वो गलत को सही नहीं कहते और सही को गलत नहीं कहते, और दंड देने में कभी भी पीछे नहीं हटते। दूसरी चीज ये है कि इनकी कुंडली में वीनस के साथ मार्स बैठा है, जो कि एक अग्रेसिव प्लैनेट है, सेनापति प्लैनेट है, और सेनापति का काम ही होता है कि हमेशा हर प्रकार से अपने राजा की और साथ के साथ प्रजा की सुरक्षा करना। तो ये ऐसे कानून बनाने वाले हैं आने वाले समय में जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे सोसाइटी के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, कि जो भी व्यक्ति गलत करता है उसको हमेशा एक खौफ रहेगा कि हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, और उसी के नतीजे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर स्ट्रांग या महत्वपूर्ण कदम उठाता है तो जरूरी है उसे अपनों के साथ साथ सामने खड़े वाले व्यक्ति का भी साथ मिले। और उसी से जुड़ा अगला सवाल, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज के मन में योगी के खिलाफ खूब जो खौफ है वो पैदा करने की कोशिश करती हैं। क्या योगी जी पूर्ण रूप से अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए आजकल की जो जनता है वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर है, वो आसानी से दूसरों की बातों में नहीं आती हैं। किसी भी देश में वोट देने का ये जो राइट है एज सिटीजन्स, वो बहुत ज़्यादा महत्वता रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और हर कोई चाहता है कि आप अपनी इस इम्पोर्टेंट राइट को राइटफुली यूज़ करें, ताकि आने वाले समय में सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ये जो देश है वो रहने के लिए एक बेहतर स्थान बने। अब अगर हम ये कहें कि वो क्योंकि वो संत समाज से आते हैं और वो सनातन का बहुत ही आउटवर्डली प्रचार करते हैं, इस वजह से जो ऑपोजिशन होते हैं वो अक्सर ये कार्ड खेलते हैं कि माइनॉरिटीज को सप्रेस करने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही काम करते हैं जो कि जनता के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो। इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सारी सोसाइटी के लोगों को एक साथ आगे बढ़ने के साथ इनकी जो सोच है उसके प्रति ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और कॉन्फिडेंस से काम करते हैं। और वो आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगा कि चाहे कितना भी जो विपक्ष है वो प्रयास करे कि माइनॉरिटीज़ जो हैं या जो अल्पसंख्यक हैं वो इनके प्रति बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो, लेकिन जब वो अच्छे चेंजेस देखेंगे तो उससे वो इन्फ्लुएंस होकर जरूर इनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल। और अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपने अगले सेगमेंट सोशल मीडिया पर आए सवालों को आपके सामने रखें, उससे पहले कोई पीस ऑफ एडवाइस, कोई सलाह आप जो देना चाहें? जी, मैं योगी जी को कोई खास एडवाइस नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं यही कहूँगी कि उनकी जो कुंडली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आने वाली जो दशा है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, और जैसा वो काम करते आ रहे हैं उसी प्रकार से अगर वो काम करते रहेंगे तो अवश्य ही उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा अपने पॉलिटिकल करियर में, और साथ के साथ जो जनता है उनका समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सैवी जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, महत्वपूर्ण बातें ये तमाम लोगों को समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश का जो विकास है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कितना होता हुआ नजर आएगा।